Assalamualaikum. The lecture for today's topic is capital gain. We are dealing with income tax, taxation on income. ठीक है? If you are having income from any source like income from salary, income from property, income from business, other source. आज हमारा टॉपिक है income from capital gains. और capital gains में क्या आता है? What comes in capital gains? Capital gains में any income that is arising from the disposal of capital asset, any income that is arising from the capital asset, from the sale of capital asset. Capital assets हमने पहले भी पढ़ा है. Capital asset से क्या मुराद है कि any asset belonging to the individual or its his business, that is capital asset. उसमें कुछ exemption है कि any raw material that is like stock in trade, inventory वगैरह वो उसमें नहीं आएगा. अदरवाइज all assets are capital assets. तो capital assets को you buy some capital assets at a price of let's suppose 5 million. 5 million की capital asset buy की है and then you sold it that capital asset at a price of 7 million. 50 लाख का परचेज किया है, 70 लाख का सेल किया है, गेन हो गया 20 लाख रुपीज. तो 20 लाख इज द कैपिटल गेन्स. तो कैपिटल गेन के ऊपर फिर टैक्स आएगा. अब कैपिटल गेन में एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल somebody has investment in shares, stock exchange, public limited companies. For example, someone has bought shares of PSO company. PSO के शेयर्स बाय किए 3 मिलियन के, 30 लाख के, एंड देन सोल्ड दोज शेयर्स आफ्टर 2 years. 3 मिलियन के बाय किए थे, अब सेल किए 5 मिलियन के. 30 लाख के शेयर सेल के खरीदे, 50 लाख के सेल करनी आफ्टर 2 years. तो गेन इज 20 lakh 2 million. So that would be called as income from capital gains. अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की और वहां से कुछ गेन हुआ है तो दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. इफ somebody has investment in some partnership firm, अगर किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप फर्म है और उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट थी कारोबार में, इन्वेस्टमेंट जब की 5 मिलियन की थी, अब वही इन्वेस्टमेंट किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया. एनी शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म अगर वो सेल कर रही है और उसमें कुछ गेन हुआ है, दैट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. एंड दिस थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टीज. जितना रियल एस्टेट का काम हो रहा है, इफ somebody has bought some plot, some flat or some constructed house and then sold it after few months or few years, अब उस प्रॉपर्टी में जो गेन हुआ है, वेदर प्लॉट और वेदर कंस्ट्रक्टेड प्लाजा, हाउस और फ्लैट्स, उस प्रॉपर्टी पे जो फायदा हुआ है बाइंग सेलिंग के दौरान, वो किस इनकम कैटेगरी में आएगा? दैट वुड बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. रिमेंबर, याद रखें कि लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देयर इज ओनली रेंटल इनकम. रेंटल इनकम आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, एंड द इनकम फ्रॉम बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. सो दिस इज द की डिफरेंस. रेंटल इनकम इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इज कैपिटल गेन्स. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स का सेक्शन है सेक्शन 37. सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. And I have told you in previous lectures that you can easily download latest updated income tax ordinance 2001 from the website of FBR. And in the start of the lecture series, I have given you an assignment कि how to download the latest income tax ordinance. तो अभी भी अगर किसी ने नहीं किया तो you can go and download income tax ordinance complete file in the PDF form from FBR वेबसाइट. और उस पर अगर आप जाके रीड करेंगे सेक्शन 37, तो सेक्शन 37 इज रेलेवेंट टू कैपिटल गेन्स. तो दिस इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. अब टैक्सेशन के लिए वी कैन डिवाइड दिस टॉपिक इनटू 3 कैटेगरीज. कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज. व्हेन वी से सिक्योरिटीज, तो फाइनेंस में सिक्योरिटीज कहती हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज भी कहते हैं इसको. बॉन्ड्स और शेयर्स जो आपने पढ़े ना फाइनेंस में, शेयर्स एंड बॉन्ड्स,
that is called securities. तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट थी और वहां से कुछ गेन हुआ है, सो दैट इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, एंड सेकंड इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज. देखो द वर्ड इज, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज, एक है इमूवेबल. मूवेबल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल क्या होगी? कार. If you have some Honda City car, that is your capital asset, that is movable property. If you have a house in Bahria town, that is immovable property. तो capital gain में क्या आ रहा है? Immovable property. Capital gain on sale of immovable properties. तो ये सेकंड है. एक हो गया शेयर सिक्योरिटीज के ऊपर गेन, एक है प्रॉपर्टी खरीदी सेल कर दी उस पे जो गेन हुआ है. कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, याद रखें इमूवेबल. थर्ड आ जाएगा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट. इन दो कैटेगरी के अलावा अगर कोई कैपिटल एसेट होगा तो उस पे जो गेन आएगा वो भी, उस पे भी टैक्स लगेगा. अब टैक्स लगेगा कितना? अभी तक की जो डिस्कशन थी दैट वाज अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. कैपिटल गेन होता क्या है और किस तरह से हम उसे इनकम कहते हैं. नाउ comes the question of taxation, कि टैक्स कैसे लगेगा उसके ऊपर. टैक्स के हवाले से फॉर एग्जांपल here is the important concept of holding period of security. holding period of security, holding period of security में 0 to 6 years. holding period of security का मतलब ये है कि you have sold those shares, those securities आफ्टर हाउ मच टाइम. आपने 1 साल बाद शेयर सेल किए हैं, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years. क्लियर? तो दिस इज होल्डिंग पीरियड. 0 से लेकर 6 years है, डिफरेंट टैक्स रेट है. अगर आपने शेयर खरीदे एंड यू हैव सोल्ड इट विद इन 1 year, 6 महीने के अंदर अंदर अगर शेयर सेल कर दिया आप लोगों ने, तो इसका मतलब है द टैक्स रेट वुड बी 15%. दिस टेबल इज गिवन ऑन द टैक्स. उसमें टेबल है कि अगर 1 साल बाद प्रॉपर्टी सेल किया तो ये टैक्स है, आफ्टर 2 years टैक्स रेट ये होगा, आफ्टर 3 years. 6 साल तक इफ समबडी होल्ड्स दी सिक्योरिटीज और शेयर्स अप टू 6 years तो फिर टैक्स रेट 0 हो जाएगा. 1 मिनट वेट करें, 2 मिनट 2 मिनट स्टार्ट और 5 मिनट. 15% मैक्सिमम टैक्स रेट है, कम से कम 0 होगा अगर 6 साल तक शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे. ठीक हो गया. देन होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यू हैव बॉट सम प्लॉट, किसी ने 1 साल बाद सेल किया है, समबडी हैज सोल्ड इट आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years. तो 6, इसमें भी 0 to 6 years. पहले साल सेल कर देंगे तो रेट वुड बी 15%. 6 years के बाद करेंगे तो 0. हर साल रेट कम होता जाएगा, 15, 12.5, 10, 7.5, 5%. दिस इज गिवन इन द टेबल. ओके, तो दिस इज द होल्डिंग पीरियड. कंपनी के शेयर्स कितने अरसा रख के सेल कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज को कितना अरसा रख के सेल कर रहे हैं. एंड प्रॉपर्टीज आर ऑफ 3 types. रिमेंबर, प्लॉट्स, ओपन प्लॉट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज और फ्लैट्स. 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. प्लॉट्स के केस में टैक्स रेट ज्यादा है, याद रखें, एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी केस में टैक्स रेट इज लिटिल लोअर, एंड फ्लैट्स के केस में सबसे कम टैक्स रेट है ताकि फ्लैट्स की तरफ पब्लिक ज्यादा इंसेंटिवाइज हो. ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हैं, याद रखना है. ओपन प्लॉट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज एंड फ्लैट्स. ये हो गया. एंड होल्डिंग पीरियड कि कितने साल होल्ड किया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ मच इज द टैक्सेशन रेट. इसका एक बेनिफिट ये भी होता है गवर्नमेंट का कि लोग फॉरन बाय सेल ना करें, टैक्स रेट ज्यादा लगेगा ताकि प्राइसेस शूट ना करें किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में, ताकि प्राइसेस स्टेबल रहे. तो दिस वाज अबाउट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स and how it is taxed under Income Tax Ordinance 2001. This is about section 37, capital gains and income from capital gains and tax on income from capital gains. This is also have to be uploaded on IRIS portal. This is one of the 5 major heads, income from capital gains. Okay, thank you.